अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल एंड आपकी एएसएफ की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी जा रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बिल गेट्स इज वेल नोन एज। बिल गेट्स जो है वो उनकी पहचान क्या है या वो किस तरह से जाने जाते हैं? द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के ऑनर हैं। करंट रोल उनका क्या है? ही इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस। कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अब जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं, उनमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उनका नाम फिर भी सरफहरिस्त रहता है जो भी रेवोल्यूशंस होती हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले कहाँ डेवलप किया गया? इन यूएसए में। एबीसी कंप्यूटर था, एटानासॉफ्ट एंड बेरी नाम दो जो थे, उन्होंने कंप्यूटर एबीसी कंप्यूटर बनाया था। कहाँ पे? लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी में 1930s में। इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो इधर से 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। कि क्या चीज है जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स में इस्तेमाल होती है? सेमीकंडक्टर्स, स्पेसिफिकली सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है वो तमाम तरह की चिप्स बनाने में इस्तेमाल होती है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू। CPU stand for Central Processing Unit is called the brain because it executes the instruction of a computer program. क्या करता है? ये instructions को execute करता है and तमाम instructions होती हैं ये CPU में मौजूद हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। Another name for a decibel printer. अब decibel क्या है? एक प्रिंटर का नाम है और इसका दूसरा नाम क्या है? ये और किस नाम से जाना जाता है? गोल्फ बॉल प्रिंटर। The decibel printer is an early type of impact printer. अब क्या है? decibel जो है ये पहले इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसको डेसिबल प्रिंटर कहा जाने लगा और एंड अदर हैंड गोल्फ प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इट यूजेस अ सिमिलर मैकेनिज्म टू द टाइप बॉल। कि इस पे एक मैकेनिज्म होता है एक बॉल की सूरत में जो मूव करता है, इसलिए इसे डेसिबल प्रिंटर कहा जाता है। फाउंड इन IBM इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफलाइन डिवाइसेस। ऑफलाइन डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं वो होती हैं ऑनलाइन डिवाइसेस, और ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड या सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं होती वो होती हैं ऑफलाइन। अ प्रिंटर इज ऑफलाइन इफ इट इज टर्न ऑफ डिस्कनेक्टेड। अगर तो ये टर्न ऑफ हो या डिस्कनेक्टेड हो ये ऑफलाइन ही रहेगा क्योंकि ये सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं होता। व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। तो ये एक शॉर्टकट की है, अगर इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा? इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। के ये एक्टिवेट कर देगी एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को। इफ अगर हम एक्सेल में कोई भी काम कर रहे हैं देन अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 तो क्या होता है? हमारे पास जो एक सेल होता है उसको वो सिलेक्ट कर देता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके इर्द गिर्द जो है छोटी छोटी लाइन जो है वो घूमना शुरू कर देती हैं। वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। Which type of fonts are best suitable for titles and headlines? अब कौन सा फॉन्ट जो है वो टाइटल्स एंड हेडलाइंस के लिए बेस्ट है? तो कौन सा है? सैंस सेरिफ फॉन्ट्स जिसमें एरियल, हेलिवेटिका एंड कैलिबरी आते हैं। कैलिबरी हेडिंग्स भी होते हैं एंड कैलिबरी बॉडी भी होते हैं। तो दोनों का फॉन्ट जो है स्टाइल है वो चेंज है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? RDBMS। तो RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। What is the size of session ID? Session ID क्या होता है? सबसे पहले session ID is a unique piece of data used by web servers to identify a specific user during their visit. तो इसका क्या मतलब है कि एक जो सेशन आईडी होती है वो एक यूजर के लिए उसको आइडेंटिफाई करती है वो जब भी कोई वेबसाइट ओपन करता है। तो अब क्या करती है वो वेबसाइट जो है वो अपने प्रीवियस डाटा में उस इंसान की जो आइडेंटिटी है उसको देखती है सेशन आईडी के जरिए। अगर उस इंसान ने पहले उस आईडी को विजिट किया होगा तो वो उसको बता देगी वेब को कि ये इंसान जो है इस आईडी से पहले एक्टिव हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 32 बिट लॉन्गर इंटीजर होता है सेशन आईडी का साइज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।